राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन को एक बार फिर से बहाल करने की बात कह दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो और गर्मा गई है, क्योंकि यहाँ जो है वो चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव जो है वो अपने 5वें चरण में है। ऐसे में यहाँ के जो महामंत्री हैं वो लोग क्या सोचते हैं पुरानी पेंशन को लेकर के और नई पेंशन की स्कीम को लेकर के, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जवाहर भवन इंदिरा भवन के कर्मचारी महासंघ के महामंत्री जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका परिचय। मैं सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। सर, राजस्थान सरकार ने जो है पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने की बात कह दी है। इसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ देखने को मिलेगा? भाई, गहलोत सरकार ने, उनकी सरकार तो 1-1.5 साल पुरानी है, उससे पहले भी हो सकती थी। मेरा कहना ये है कि जो है थोड़ा इसमें पुरानी पेंशन तो विस्तृत हम बताना चाहूँगा कायदे से, ठीक है भाई। पुरानी पेंशन की मांग तो हम लोग भी कर रहे हैं, और ये राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। इसलिए है हमने तो प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू कर दी, क्योंकि डिमांड लोग नए बच्चों को हो रही है, पुराने तो पुरानी पेंशन पा ही रहे हैं। और मेन बात है ये है कि केंद्र में जो 1986 में जो बहुगुणा सरकार थी, तब समझौता हुआ था कि वेतन भत्ते को लेकर के, जो वेतन भत्ते जो पेंशन तो जो वहाँ मिले, केंद्र मिलेगी, वही मांग मैं यहाँ करूँगा। यदि कोई सरकार आती है, नई सरकार बनती है, तो लागू कर देती है, तो अपने संसाधनों से नए बच्चों को नई पेंशन देना होगा, क्योंकि वो समझौता जो केंद्र का समझौता है वेतन और डीए का, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम केंद्र, जैसे यहाँ केंद्र में डीए लागू होता है तो मैं राज्य सरकारें मांग करने लगती कि डीए हमें बढ़ाया जाए, कर्मचारी नेता भी करने लगते हैं कि डीए यहाँ भी बढ़ाया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। तो जैसे मान लीजिए बंगला है, कलकत्ता, जहाँ पर सरकार ममता बनर्जी जी की है, वहाँ पर अभी तो 5वां वेतनमान मिल रहा था, हम पा रहे थे 6ठा। जब मैं 7वां पा गया, तब उनका 6ठा में 6ठा इसलिए मिला है जब वहाँ चुनाव आया। भाई चुनाव आया, नेता भाई मुख्यमंत्री कोई बनना चाहता कि लुभावनी चीज़ें दे करके मैं ये लागू कर दूंगा, मैं ये लागू कर। मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा, जब हर चीज़ फ्री हो, बस पेंशन वाला दूसरा मुद्दा है, और मान ली जब कोई चीज़ फ्री में योजना आती हैं उसका बर्डन हम लोग पड़ जाता है, इनकम टैक्स हमें देना पड़ता है, उसमें छूट नहीं मिलती है, तो घूम फिर के सब वही होता है। मगर हमारा कहने मतलब ये तकनीकी प्रॉब्लम आएगी। और सर, राजस्थान सरकार ने जो ये बहाल किया है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ऐसा कि आपको लगता है कि जो सरकार है वो इसको बहाल कर सकती है? क्योंकि आप लोग लगातार इसके बारे में आप लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। भाई, गहलोत सरकार ने भी कहा मैं बहाल करूंगा, तो बहाल कर दें, आदेश कर दें, बढ़िया। इनका यहाँ से भाई उनकी पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, उसका उनको लाभ मिलेगा, अच्छी बात है। सर, राज्य सरकार की जो राज्य सरकार है, उनको कानूनन व्यवस्था देखते हुए ऐसा कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से ये लागू नहीं कर पा रहे? हाँ, बता तो रहे आपका, ये तो प्रॉब्लम तो है भाई। मान ली नए बच्चे 2003 का मुद्दा है, ये 2003 मुद्दा है। तब सरकार यहाँ पर शायद माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, और केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तभी हुआ था। उसके बाद आज 18 साल हो गए। 18 साल के बीच कितना पैसा लोगों को जमा हो जा चुका है, कंपनियों में लगाया कि इतना पैसा लगेगा, डबल हम देंगे, सरकार दे। एनपीएस में सुधार की आवश्यकता की मांग मान लें, इस तरह में इससे बेटर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अभी उसमें मान लें अभी कुछ सुधार भी हुए हैं कि मृतक आश्रित में जो मृत्यु के समय जो परिवार को पुरानी उसका पेंशन का लाभ मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि जो इसको और अच्छा बना दिया जाए। अब वहाँ पैसा बहुत लग गया है फंड में, अब सरकार का जो नए बच्चों का पैसा सब जमा हो चुका है, वो कैसे वापस होगा और कैसे क्या, मतलब बड़ा विस्तृत इसमें ये तकनीकी प्रॉब्लम है। सर, एनपीएस को आना चाहिए या ओपीएस को? एनपीएस का आना चाहिए। हम तो कहीं भाई सब जो डिमांड लोग कर रहे हैं, और नए बच्चों को तो भाई पुरानी पेंशन का हमको फ़ायदा है, तो वो अपना पूरा प्रदेश हम तो कहीं ये सबको मिल जाए, अच्छी बात है। सर, ये बताइए कि जो मतलब सपा सरकार है वो भी लगातार ये कह रही है, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि वो जो उनकी अगर सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो इससे चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ सकता है?
देखिए, सबसे पहले जो ये क्रम आपने राजस्थान वाला उठाया, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम जो कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं हैं उसको आप अपने माध्यम से पूरे पब्लिक में, पूरे प्रदेश में जो सक्षम अधिकारी उन तक ले जा रही हैं। तो मैं राजस्थान के क्रम में शुरू करता हूँ। मैम, आपको भी ये अवगत होगा कि 2023 में वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और वहाँ का पूरा पूर्व इतिहास रहा है कि कभी भी वहाँ पर जो है दूसरी सरकार रिपीट नहीं करती है। हर 5 साल में वो ये पूरी तरह से हमको जो लगता है एक चुनावी स्टैंड लगता है। उसका तात्पर्य ये है कि क्योंकि आप ये देखिए 2003 से वहाँ पर जब ये लागू हुआ है तो एक टियर 1 होता है, टियर 2 होता है। भाई 10% जो है कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, 10% जो है कर्मचारी अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें होता क्या कि इतना सारा पैसा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, फिर ये दिखने टेक्निकलिटी आएगी और उसी बीच में कितने लोग रिटायर हो चुके हैं। ये दिक्कत आएगी कि सबसे बड़ी समस्या है कि भाई जो रिटायर हो गया वो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दौड़ेगा जाके कि साहब हमको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करा जाए। तो ये मैम इतना सरल मुद्दा नहीं है। देखिए, चुनावी स्टैंड में हम घोषणा कर दे साहब ये कर देंगे, उसके बाद ये जो पूरा भार है वो अगली मालूम है हमको वापस आना नहीं, अगली सरकार पे पूरा भार डाल दो। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ हमारा है कि इनको जब ये लागू कर रहे हैं तो इनको बताना भी चाहिए कि जो पुराने कर्मचारी उनके साथ क्या होगा, जो नए कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन उसके साथ क्या होगा। और रही बात जो आपने सपा सरकार की कही, देखिए हम लोग कर्मचारी नेता हैं और हमारे महासंघ में जो आदरणीय हमारे महामंत्री जी हैं ये निरंतर प्रयास करते रहे पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, मगर इसको सेंट्रल लागू करे, क्योंकि सेंट्रल जो है वो उसके पास सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। जब टैक्स आता है तो वो भाई इसको मैनेज करेगा। हम लोग के पास स्टेट में क्या होता है, लिमिटेड संसाधन होते हैं। भाई हमको जो है गरीबों के कल्याण की योजनाएं भी चलाना है, हमको कर्मचारियों का हित भी देखना है, डीए भी बढ़ाना है, सब। भाई अगर ओवरऑल देखिए हर साल एक कर्मचारी की 10% तनख्वाह बढ़ जाती है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। हमारे महामंत्री जी ने पुरानी पेंशन के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, कितने बार हम लोगों ने आंदोलन करा। हमारे आदरणीय महामंत्री जी सुशील बच्चा जी निरंतर ये कहते रहे कि भाई अगर पुरानी पेंशन लागू हो रही है अच्छी चीज़ है, मगर इसके साथ में जो हम लोग के भत्ते मिल रहे हैं, जो हम लोग और सुविधाएं मिल रही हैं, उसका भी हम लोग को जो पुराने कर्मचारी उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने एक को दिया दूसरे से छीन लिया। मतलब आप ऐसी कोई पॉलिसी लाइए कि जिससे पूरा भ्रम ना रहे, पूरी मैटर क्लियरिटी रहे। मैम सर, ये जो पुरानी पेंशन है इसको बहाल करने में क्या कुछ टेक्निकली दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी टेक्निकली दिक्कत यही आएगी, अब जो पुराने लोग रिटायर हो गए उनके साथ क्या आप बिहेव करोगे। भाई आपको मालूम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये जियो कहता है कि आप किसी के साथ जो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो। अगर आप एक को पेंशन दे रहे हो, एक को आप नहीं पेंशन दे रहे हो, तो ये मैम जो है ये अलग मैटर हो जाएगा ना। इसलिए हम ये चाहते हैं जो भी सरकार है अगर भाई घोषणा कर रही है, मगर वो स्पष्ट बताए भी, ये सिर्फ ऐसा ना हो कि चुनावी मुद्दा बन के रह जाए। इसके लिए हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री सतीश पांडे जी ने कहा था कि जो भी अगर ये चुनावी घोषणाएं करता है तो इसको वॉच करने के लिए एक ऐसा आयोग होना चाहिए कि वो जो 5 साल में उनको याद दिलाता रहे कि साहब आपने ये घोषणाएं करी, इसको आपने पूरा नहीं करा। और रही बात जो आप ये टेक्निकलिटी वाली है, इससे बहुत सारी टेक्निकलिटी आएंगी, लगभग 70,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और जबकि आपको मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य एक गरीबी राज्य है। देखिए जो एक समझदार आदमी है, जो अर्थव्यवस्था का जानकार, उसको मालूम है ये कितनी टेक्निकलिटी चीज़ है। भाई जब बीजेपी सरकार ने भी, जब यहाँ चुनाव नहीं हुआ तो उसने भी कहा था हम पुरानी पेंशन देंगे। भाई वो उनके तो सेंट्रल में भी यहाँ भी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि जब आप वित्त सचिव के पास आप ये मैटर को ले जाते हैं तब वो बताता है कि साहब आप ये लागू करोगे। तो भाई पहले क्या होता था, बहुत पूर्व सरकारों में मैम ये होता था कि जिलों में 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। आज जो ये तनख्वाह का फ्लो सही चल रहा है तो इसका कारण यही है कि हम लोग का बजट सही है। अगर बजट आपका नहीं सही होगा, आपका राजस्व सही प्राप्त नहीं होगा, तो आप लागू कर दोगे भी कहीं 6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, तो इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये सब टेक्निकलिटी है। अगर ये पेंशन लागू हो रही है तो हम कर्मचारी सब साथ में, हम चाहते हैं पेंशन लागू हो, मगर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप ये ना एक चुनावी स्टैंड ना हो जाए, जैसे राजस्थान ने चुनावी स्टैंड चल दिया, 23 में चुनाव होने वाले, 1 साल इसी को बनाते लगा देंगे, बाद में कहेंगे साहब। और होगा क्या यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर बाई चांस भाई सरकार बनती है, आती है, सब हम लोग तो देखिए निष्पक्ष हैं। हमारा ना समाजवादी है, ना बीजेपी है, ना हम लोग, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है उसी के सेवक हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं, इसीलिए हम लोग को जन कल्याण की जो योजना है उनको लागू करना है। तो हमारा यही निवेदन है कि भाई जो भी लागू करा जाए वो स्पष्ट होना चाहिए, उससे किसी भी कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरा, हम लोग गरीब राज्य हैं, हम लोग भाई सही, हम लोग को सबसे बड़ी फंड की ज़रूरतें रहती हैं, बहुत सारी योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं, गरीबों कल्याण योजनाएं नहीं हो पाती हैं। बस चुनावी स्टैंड ना बन के रह जाए। हम लोग चाहते हैं पुरानी पेंशन लागू हो,
मगर हर कुछ क्लियरिटी के साथ में। ये सर राजस्थान सरकार जो है वो हाँ अजय सर, मतलब जो राजस्थान सरकार जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल करने का ये सिर्फ चुनावी स्टंट खेल रही है, क्योंकि उनके यहाँ 2023 में चुनाव होना है। जी 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 जी, देखिए कर्मचारी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको अपना हित सर्वोपरि है। किसकी सरकार आती है, कौन सरकार बनाता है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारे हितों की रक्षा हमारे कर्मचारी नेता जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके कर रहे हैं, और पुराने कर्मचारी जो अभी नई भर्ती में अभी आए हैं उनके साथ जो भेदभाव वाली नीति अपनाई जा रही है, नई पेंशन नीति, हम लोग शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं। तो हमें पुरानी पेंशन किसी भी हाल में चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अपना अधिकार है वो सुरक्षित होना चाहिए हमारे हाथों में, और किसी भी कर्मचारी के प्रति कोई भी भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए कि नए कर्मचारी हैं उनको नई पेंशन स्कीम, पुराने कर्मचारी हैं उनको पुरानी स्कीम। तो इसका हम स्वागत करते हैं, कोई चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। हम तो चाहते हैं पूरे देश में एक पेंशन नीति लागू हो कर्मचारियों की, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, और इसका पूरा कर्मचारी वर्ग पूरी तरीके से स्वागत करेगा। और हमारा एक एक कर्मचारी चाहता है पुरानी पेंशन। शायद ही कोई, मेरे ख्याल कोई नहीं है, इस बार वोट की ताकत से लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं पुरानी पेंशन के समर्थन में। सर इसके अलावा आप लोगों को आप लोग लगातार जो है संघर्ष कर रहे हो इस पेंशन को दोबारा से बहाल कराने के लिए, तो इसमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें कुछ नहीं हैं, दिक्कतें इच्छा शक्ति की है सरकारों की। इच्छा शक्ति अगर सरकारों की मजबूत हो जाए, पूरा फाइनेंस मैनेज हो सकता है, और ये सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन स्कीम वो अपनी क्यों नहीं लागू करती है नई पेंशन स्कीम। भत्ते जितने भी हैं सब सरकारी कर्मचारियों के काटेंगे, अरे अपना भी तो काटें, अपना नई पेंशन स्कीम में आ जावें, अपना विधायक और पेंशन ये आउटसोर्सिंग पे आ जावें विधायक भी, और ये सांसद भी आ जावें आउटसोर्सिंग पे। आउटसोर्सिंग खाली कर्मचारी करेगा, ये जो सरकार चला रहे हैं सांसद मंत्री विधायक, इन सबको भी चाहिए कि ये भी आउटसोर्सिंग पे आ जावें। सर आप क्या चाहते हैं, पुरानी पेंशन को आना चाहिए या नहीं? नहीं, पुरानी पेंशन होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। चूँकि कर्मचारियों का जो जब कर्मचारी 60 साल की सेवा करने के बाद रिटायर होता है तो उसका गुजर बसर का जरिया पेंशन ही होती है। चूँकि उसको वेतन तो मिलता नहीं, रिटायर हो गया, तो पेंशन जो मिलती है उसी से उसका गुजर बसर होता है, घर परिवार होता है। और 60 साल के बाद ये भी होता है कि इंसान कमज़ोर भी हो जाता है। तो पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, ये हमारी मांग भी बहुत पहले से भी चल रही। महामंत्री जी ने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था, तो हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि जो पुरानी पेंशन है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, उनके 60 साल के कर्म काल के लिए है, क्योंकि वो जो ये पुरानी पेंशन योजना है वो उनके बुढ़ापे का सहारा होती है, बुढ़ापे में उनका साथ देती है। यहाँ पे हमने लोगों से बात की, कर्मचारी महासंघ के लोगों से बात की। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।